यूट्यूबर दीदी की पोल पर्दा अब मनीषा भी खोल दी है कम्युनिटी लगाकर। कम्युनिटी में लिखा है कि किसी तीसरी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहिए, इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से किट्टू का भी कमेंट्स आया है और उन्होंने कहा है कि माता रानी सब ठीक करेंगे। उसी कमेंट्स के नीचे मनीषा ने रिप्लाई दिया है एक व्यूवर्स का कि उसने पूछा कि आप साथ में सचिन के वीडियो क्यों नहीं बनाती थी या सचिन आपके वीडियो में क्यों नहीं दिखते थे। तो उसमें साफ साफ मनीषा ने बताया है कि जगत दीदी ने मना किया हुआ था सचिन को मेरे साथ वीडियो बनाने का। अगर जगत दीदी की सगाई नहीं होती तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अब तक इनका तलाक हो गया होता। मतलब एक इंसान किसी का घर बिगाड़ने में कितना हाथ रहा, ये तो मनीषा और सचिन को देखकर पता चलता है। सचिन ने भी कबूला कि मैं इतना मेंटल प्रेशर में था कि मैंने बेबी प्लान तक नहीं किया। अब सोचो, जो इंसान बेबी प्लान को भी नहीं सोच रहा है, जिसकी लाइफ खतरे में है, जिसकी शादीशुदा लाइफ खतरे में है, जिसकी बीवी हमेशा रोती रहती थी और मीडिया मतलब सोशल मीडिया में अपनी बात कह भी नहीं सकती थी। मनीषा को देखकर लोग पता तो लगा ही लेते थे कि मनीषा के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि जगत दीदी की वजह से मनीषा परेशान रहती थी। और आज यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीषा का शक करना जायज था, मनीषा गलत नहीं थी, इनके रिश्ते ही कुछ ऐसे अजीब थे कि उनको शक करना पड़ा। और रही बात जगत दीदी का, तो जगत दीदी ऐसी निकलेंगी किसी ने कल्पना नहीं किया। लोग कह रहे हैं लेकिन मासूमियत का ढोंग ओढ़ के ये भाई बहन ने बहुत ही छलावा किया है। आप लोग को याद होगा एक जैसिका थी सबसे पहली फ्रेंड, उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही उनको यूज किया और छोड़ दिया। इन्होंने हर जिसके साथ भी रिश्ता बनाया उनसे फायदा लिया और छोड़ दिया, जगत दीदी से लोगों का कहना है। तो मनीषा के हिसाब से इन्होंने उनके पति को एकदम पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। सचिन वही करते थे जो जगत दीदी कहती थी। सचिन लाइव में बहुत सारी बातें अभी नहीं खुल के बोले हैं, लेकिन इतनी बातें तो बोले हैं कि जिससे जनता समझ पाए कि इनके रिश्ते क्या थे। सचिन ने यह भी कहा कि मैं मेंटल प्रेशर में था, मैंने बेबी प्लान नहीं किया इसी वजह से। सोचो, एक औरत का किसी आदमी के ऊपर इतना मतलब मेंटल प्रेशर हो गया कि वो इंसान अपने घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर उसको ही देवी मानने लगा। तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो होगा। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये भाई बहन का तो रिश्ता नहीं लगता है। तो भाई बहन का रिश्ता है या दोस्ती का रिश्ता है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि किसी के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। पर इतना तो मैं कहूंगी कि ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ था। एक बात सचिन ने अपनी वीडियो में कहा कि ये इनको दवा खिला के इनके भाई ने सगाई के लिए तैयार किया, मतलब इनको नींद की गोलियां दी जाती हैं। तो ये बात सचिन को कैसे पता चली? या तो दीदी ने बोली होगी जब सगाई में इन्होंने नहीं बुलाया या वहां जाके इनकी बेइज्जती की, आप नहीं आ सकते हैं। तो हो सकता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने सचिन का मन रखने के लिए कहा हो कि मेरा भाई खुद ही मुझे सगाई के लिए फोर्स किया, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी इस सगाई को। तो ये सब बातें अगर सोचा जाए तो बहुत गहरी बातें हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जगत दीदी सगाई की बात ये सचिन को कैसे पता चली कि उन्होंने अपनी मर्जी से सगाई नहीं की, बल्कि क्योंकि सचिन उनके घर में नहीं रहते हैं। और ये बातें नींद की गोलियां खाना, ये सारी बातें सचिन को कैसे पता? यानी सचिन और जगत दीदी का रिश्ता इतना गहरा था कि सचिन को हर राज पता है जगत दीदी का। क्योंकि जगत दीदी ने ही या तो कहा होगा कि मैं सगाई करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाई नींद की गोलियां या ऐसे कुछ कर दिया जिससे मुझे मतलब होश नहीं रहता, इसलिए मेरी सगाई हो गई है। तो मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जगत दीदी का तो शुरू से रहा है कि अपने आप को सोशल मीडिया में अच्छा दिखाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी सगाई नहीं हुई होती तो अब तक मनीषा और सचिन का तलाक हो गया होता। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट्स